Good morning, students. Exams are very near, and you people have to prepare for examination. So, this video I am preparing for you as a revision. आपको एक बार फिर पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में एक गाइडलाइन आपको दे दूं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ये एक रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 0 और चैप्टर 1 का। इसमें आप देखिए कि पहला क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम्स। नंबर नेम आपको दो तरह से होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में। जब भी ऐसा बोला जाता है राइट द नंबर नेम, मतलब आपको इंडियन सिस्टम में ही लिखना है। लेकिन अगर बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, तब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो आपने ये देख रहे हैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन लिखा है राइट द नंबर नेम्स, मतलब आपको ये केवल नंबर नेम लिखने हैं, और वो भी कहे में इंडियन सिस्टम में। नंबर इज गिवन 7 1 5 4 3 2। नंबर नेम लिखने के लिए सबसे पहले आप इसमें कॉमा लगाइए। तो सबसे पहले 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, और आगे हो तो 2 डिजिट छोड़ करके आप कॉमा लगाते जाइए। यहाँ पर इस नंबर में कुछ भी नहीं है इसके बाद, इसलिए हमने इसके बाद आगे कॉमा नहीं बढ़ाया। अब आप जानते हैं कि इसमें अपन कैसे बोल सकते हैं, नंबर को कैसे लिखेंगे। तो ये आप जानते हैं ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, इतना तो आपको पता होगा। अगला वाला कॉलम 1000 का होता है। मैं इसको 1000 और 10,000 ना बोल करके ये दोनों को 1000 बोल रहा हूँ। ठीक है, और ये वाला कितने का है, लाख का है। इसके बाद अगर आगे होता तो वो होता करोड़ का होता। दो दो करके हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लाख वाला कॉलम है उसमें क्या आ रहा है 7, इसलिए हमने लिखा 7 लाख। 1000 वाले में क्या आ रहा है 15, तो हमने लिखा 15,000। ठीक है, बाद में तो आपको पढ़ना आता है, ये 100 वाला है और ये 10 है, ये 1 है, तो हम 432 तो आसानी से पढ़ सकते हैं। पर आपको बस केवल प्रॉब्लम रहती है कि करोड़, लाख, 1000 इनको कैसे करना। तो आपने ये देखा एक नंबर। दूसरा एक और नंबर मैं बता रहा हूँ, इसको देखें। इसमें लिखा 928827। इसको आपको करना है। आपने फिर वही किया, 1 2 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगाया, और यहाँ पर आगे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो वंस हुआ, ये टेंस हुआ, ये 100 हुआ, और ये 1000 के अंदर 2 आ रहे हैं, और लाख के अंदर भी 2 आते हैं, लेकिन है ही नहीं। तो हमने लाख में कितना आ रहा है, केवल 9, इसलिए बोला 9 लाख। 1000 में कितने आ रहे हैं 28, इसलिए 28,000। उसके बाद आपका 827। तो आपको ये बात समझ में आई कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आपको ऐसे ही करना है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ जिसमें नंबर थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, ये सी द क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वापस वही राइट द नंबर नेम्स। नंबर दिया है 1 4 3 2 5 7 9 3 2। ये नंबर दिया था, और आपको इसको क्या करना है, नंबर नेम में लिखना है। आपने वही काम किया क्या, ये 2 जो 3 डिजिट शुरू के 1 2 3, इसके बाद कॉमा लगा दिया, आप देख रहे हैं। फिर बाद में 2 डिजिट छोड़ा, ये 7 और 5, फिर कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट छोड़ा, कॉमा लगा दिया, फिर 2 डिजिट आ गया। इसके बाद आगे नंबर नहीं है, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस अगर हम देखें तो ये लास्ट वाले 100 10 वंस हैं, और ये वाला 1000 प्लेस है, और ये वाला कॉमा के बीच में लाख वाला प्लेस है, और ये करोड़ है। अब आप देखिए करोड़ में कितना आ रहा है 14 करोड़, क्योंकि 14 लिखा हुआ, तो हमने लिखा 14 करोड़। लाख वाले में कितना आ रहा है 32, तो हमने लिखा 32 लाख। उसके बाद 1000 वाले में कितना है 57, तो हमने लिखा 57,000। और फिर लास्ट में आपको आसानी से पढ़ना आता है 932। तो मेरा सोच है कि आपको अगर ये याद रह जाता है कि 1 10 100 के बाद फिर 2 का कॉलम 1000 का है, फिर लाख का है, फिर करोड़ का है। इसको अगर आप शॉर्ट में याद रखना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, टी मतलब 1000 वाला, 1000 लाख के लिए एल और करोड़ के लिए सी, तो TLC ऐसे अगर आप याद रख लेते हैं तो T फॉर 1000, L फॉर लाख एंड C फॉर करोड़।
तो आपको ये बनाने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। ये तो आप जानते ही हैं, यूनिट, वंस, टेंस और 100, ये TH 1000 के लिए है। तो हमने TH की जगह हमने T उसको याद किया, T फॉर 1000 और L फॉर लाख एंड C फॉर करोड़। तो TLC आप ये सिस्टम याद रख लें, बहुत हो जाएगा। तो आपको ये उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल में आपको लिखना है, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, है ना। तो 18,60,019, है ना, ये आपको लिखना था। तो अब मैं इसको लिखूं कैसे? तो पहले आपको, जैसे आपने लाख वाला मामला है, तो लाख के लिए कितने 2 कॉलम रहते हैं और 18, तो आपने 18 लिख दिया, अच्छी बात है, लाख पूरा का पूरा आ गया। अब आपको उसने बोला 60,000, 1000 में भी 2 होते हैं, 60,000 बोला है तो 60 लिखा, तो ये भी 2 आ गए, कॉमा लगा दिया। अब उसके बाद उसने क्या इसमें 100 की जगह पे कुछ बोला है? 1000 तक तो हो गया, नहीं बोला, इसलिए हमने 100 के लिए 0 लगाया, और लास्ट में बोला 19, तो हमने 19 लिख दिया। जो चीज़ नहीं बोली हो उसके लिए आपको कॉमा लगाना है। एक और मैं नंबर आपको बताता हूँ, 92,64,292। कितना बोला? 92 लाख। तो लाख वाले में 92, दोनों प्लेस आ गए, लाख और 10 लाख का 2 प्लेस चाहिए रहते हैं, है ना। फिर बाद में आपको 64,000, 1000 में 2 प्लेस होते हैं, तो 64 ने पूरा ले लिया, इसके अंदर कोई जगह नहीं बची। और 292 आपको आसानी से लिखा जा सकता है। आपने ये फिर समझ लिया कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर नंबर नेम दिया हुआ है तो हम उसको कैसे लिखें। प्लेस को आप बनाते जाइए, लाख वाले में 2 प्लेस होते हैं, अगर केवल एक ही बोला जाए 8, तो फिर 8 ही लिखते, और मान लीजिए 82 बोला तो 82 लिखना पड़ सकता है। वैसे यहाँ 1000 में अगर कोई प्लेस, अगर 6000 बोला तो 6 के लिए 06 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्लेस चाहिए और एक प्लेस उसने बोला नहीं है, इसलिए आपको 06 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 नहीं बोला था, इसलिए उसने 100 के लिए 0 लगाया। ओके, अब अगला वाला आपको है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट यूज करके, यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट राइट द नंबर नेम। नंबर नेम आपको लिखना है। मैंने एक मंथ से नंबर दिया आपको, ये 321512201004। ठीक है, अब देखिए, हमने इसको लिखने के लिए नंबर नेम, पहले हमने इसको 1 2 3 फिर कॉमा लगाया, फिर 3 डिजिट 1 2 3 फिर कॉमा लगाया, फिर 1 2 3 फिर कॉमा लगाया, फिर 1 2। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और शुरू के 3 तो वही रहते हैं, वंस, टेंस और 100। यहाँ पर ये 3 रहते हैं 1000, यहाँ पर 3 रहते हैं बिलियन, और यहाँ पर रहता है मिलियन। तो आप क्या रखेंगे, इसको कैसे याद करेंगे? TBM, 1000 बिलियन, सॉरी इसमें एक गलती हो गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, मैंने ये 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर बाद में 3 के बाद यहाँ इन तीनों को फिर लिया, कॉमा लगाया, फिर ये 3 लिया, फिर कॉमा लगाया, फिर बाद में 2 बच गया। तो मैंने आपको बताया था ये कैसे लिखते हैं, TH 1000, ये मिलियन और ये बिलियन, तो TMB। ठीक है, TMB, B का मतलब बिलियन है, M का मतलब मिलियन है, T का यहाँ पर TH मतलब 1000 है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि बिलियन वाले में कितना आया है, 32, तो हमने लिखा 32 बिलियन। मिलियन में कितना आया है, 151, मतलब 151 था मिलियन, तो 151 मिलियन। ये मिलियन वाला कॉलम भी हुआ। अब कितने 1000 है, 220, तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 220,000 और लास्ट में 104, ये रहा 104। तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में भी समझ में आया, 3 के बाद कॉमा लगाने हैं, पहले 3 फिर ये दूसरा 3 फिर ये 3 और ये 2 जो भी बच जाएँ। ठीक है, पहले वाले में आपको कन्फ्यूज़न है ही नहीं, वंस, टेंस, 100 होता है, दूसरा कॉलम 1000 का होता है, तीसरा कॉलम मिलियन का होता है और चौथा कॉलम बिलियन का होता है। अगर इससे भी जाए आगे तो ट्रिलियन होता है। तो हम आपको अभी इतना ही काफ़ी है।
आपने ये भी समझ लिया। अब हम आते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन था राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसके अंदर देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको जितने भी डिजिट बोले हैं उतनी बार आप 9 लिख दें। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट में 6 बार 9 लिखा, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 बार मैंने 9 लिख दिया और स्मॉलेस्ट के अंदर 1 लगा करके और फिर जितना बोला उससे एक कम, 6 डिजिट है तो 50, क्योंकि 6 डिजिट में एक तो आ गया, 5 बच गए थे तो 50 लगाया आपने। अगर 4 डिजिट स्मॉलेस्ट बोलेंगे तो हम 1 लिख करके 30 लगाएंगे, मतलब एक 0 कम लगानी है क्योंकि उसकी जगह 1 आ चुका होता है। तो आपने स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 पे आपने ये 50 लगा के ये किया। उसने बोला डिफरेंस, तो आपने माइनस ले लिया, 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 ऐसे करके आपका ये आंसर आ गया। तो आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट डिजिट का भी क्राइटेरिया समझ में आया। अब आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जी हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ LCM। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको एक क्वेश्चन दिया है कि इनका LCM निकालना है 10, 20 और 30 का, तो आप 10, 20, 30 ऐसे ही कॉमा लगा करके और लिख देंगे। अब आप कितने भी बड़े डिजिट से दे सकते हैं इसको भाग। मैंने इसको 2 से दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 5 से आपको दिख रहा है तो 5 से, 10 से दिख रहा है तो 10 से। ठीक है, इसको आप चाहते जिससे भी दे सकते हैं, लेकिन वो सब के अंदर जाना चाहिए। आई बात समझ में? तो यदि हम इसको सब के अंदर करना चाहते तो 10 से भी दे सकते थे, एक ही बार में हो जाता। हमने 2 से दिया तो भी गलत नहीं है और बाद में 5 से दिया तो भी गलत नहीं है, मतलब किसी से भी दें। लेकिन आपको कहना इतना है कि जितना बड़ा नंबर लेंगे आप LCM के लिए, LCM में, हाँ ध्यान रहे, उतना आपके लिए सवाल की लेंथ कम हो जाएगी। तो हमने अगर 2 से इसको भाग करते हैं तो 5 बार जाता है, 2 से इसको करते हैं तो 10 बार जाता है, 2 से 30 को करते हैं तो 15 बार जाता है। अब 5 ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, इसलिए मैंने 5 से किया, 2 से नहीं किया क्योंकि इधर दिक्कत आ जाती। तो हमने 5 से किया तो 5 1 जा 5, 5 2 जा और ये 5 3 जा। तो आपने देखा कि ये इस तरीके से हमने कब तक दिया, जब तक कि सबको डिवाइड वो ना करने लग जाए। ठीक है, यस डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम विद यू। See the question of LCM, least common multiple. Once again I am dealing this question. There may be chances that question was incomplete due to some reason. So see the numbers 10, 20 and 30. What are you looking here? The 3 नंबर आपको दे रखे हैं, 3 numbers. इसमें आप किसी भी बड़े नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं जो तीनों को डिवाइड करता हो। यहाँ पर 10 से डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। लेकिन यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं समझ आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी नंबर तीनों को डिवाइड कर रहा हो, जैसे मैंने यहाँ 2 से किया है। ठीक है, तो ये 2 से आपने 10 को डिवाइड किया 5 बार, 2 से 20 को किया 10 बार डिवाइड हुआ, 2 से 30 को किया तो 15 बार हुआ, 5 से इसको किया तो 1 बार, 5 2 जा 10 हुआ, 5 3 जा 15 हुआ, इस तरीके से। अब आप देखिए कि यहाँ पर 1 2 और 3 बच गए हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड कर सके, इसलिए उसको यहीं छोड़ दिया। ठीक, और उसके बाद ये जो 2 नंबर थे पहले इनको लिखा मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में 2 × 5, और जो बाकी बचे रहते हैं उनको फिर लिखा जाता है 1 से मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। 2 और 3 वापस से अपने मल्टीप्लाई में लिखे। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2 5 जा 10, 3 जा 30, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 3 जा 60। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये 60 इसका LCM आया है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। एक और नंबर दिया है आपको यहाँ पर 12, 28 और 30।
मैं फिर इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 से इसको 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो 14 आया। 2 से 50 30 को डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10। इस तरह से ये नंबर आए। अब ये 2 से फिर डिवाइड हो जाते हैं सब, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा 2 5, तो ये नहीं होता है। एलसीएम के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कम से कम 2 डिजिट को डिवाइड करता हो, 2 नंबर को डिवाइड करता हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 से ये 15 डिवाइड नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो हमने क्या किया कि इसको 2 को ही ले लिया, इन दोनों को लिया, तो आपने देखा कि 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14। ये नहीं हो रहा था, जो नहीं हो रहा उसको वैसे के वैसे ही ले लिया। और 3 से फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी है और ये भी है। पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 7 ऐसे कैसे, और 3 5 ज़ा 15। अब 7 और 5 बच रहे हैं। 7 और 5 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए हम कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करने वाला, मतलब जितने भी नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे 3 दे रखे थे, तो 3 में से 2 को डिवाइड, जैसे यहाँ पे केस देखा हमने, इन दोनों को डिवाइड कर रहा था, हमने इसको किया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कम से कम 2 नंबर को डिवाइड होना जरूरी है। यहाँ पर अब कोई नंबर ऐसा नहीं बचा जो दोनों को डिवाइड कर सके, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं और ये प्रोडक्ट करते हैं 2 × 2 × 3 × 7 × 5। ये देखिए, ये 2 2 और 3 का प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है और ये 7 और 5 को इसके पीछे डाल दिया। प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 और 60 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये इसमें आपने एलसीएम निकालना सीखा। मैं आपको एचसीएफ भी बता देता हूं। ये आप देख रहे हैं कि एचसीएफ निकालना है। यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ सा दिख रहा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि ये एचसीएफ है। ठीक है, मैं इसको बाद में पीडीएफ देते समय इसको सही कर दूंगा, अभी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो 10, 15 और 20 एचसीएफ का मतलब होता है कि आपको एचसीएफ में पूरा सारे जितने भी नंबर दिए हैं उन सब में डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2 में कर दें जैसा आपने एलसीएम में किया। तो आप देख रहे हैं कि 5 ऐसा नंबर है, इसमें भी बड़ा से बड़ा नंबर ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 ऐसा नंबर था जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। 2 से तो ये दोनों डिवाइड होते हैं, लेकिन ये नहीं होता। हमने 5 लिया और 5 से डिवाइड किया 10 को, तो 5 2 ज़ा और ये 5 3 ज़ा और ये 5 4 ज़ा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। ये 2 जरूर हो रहे हैं, लेकिन 2 को हम नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया कि एचसीएफ का मतलब रहता है जो सबको डिवाइड कर सके। 3 नंबर हैं तो तीनों को डिवाइड करना चाहिए। अब कोई नहीं बचा तो बस केवल यही इसका एचसीएफ है। तो 5 इज द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। अब मैं आपको बताता हूँ एक और नंबर 25, 35 और 45, इनका एचसीएफ लेना था। एचसीएफ लेने के लिए आपने 5 से फिर डिवाइड किया, क्योंकि 5 से ये भी जाता, लास्ट में सबके 5 है। तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 9 ज़ा 45। अब कोई ऐसा नंबर है जो किसी भी तीनों को डिवाइड कर सके? कोई नंबर ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए केवल 5 ही ऐसा नंबर होना जो इनको डिवाइड कर सका। ये इसलिए 5 इसका एचसीएफ हुआ। तो जो सबको डिवाइड कर सके उनको भी, अगर ज़्यादा नंबर होते तो हम उनका भी प्रोडक्ट करते और यहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एक मेथड और है प्राइम फैक्टराइजेशन वाली। तो इसमें क्या रहता है कि आप तीनों नंबर, जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे 10 है तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से इसको डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, 5 से किया 1 बार। ये प्राइम फैक्टर्स हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, छोटे से, है ना, ये याद रखना। ऐसे ही 15 को किया तो 3 5 ज़ा 15, 5 से इसको 5 1 ज़ा 5, 2 से 20 को किया तो 2 10 ज़ा, फिर 2 10 को डिवाइड किया तो 5 ज़ा, 5 से किया तो 1 बार। ठीक है, अब आपने देखा कि ये तीनों के फैक्टर्स आपने लिखे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 10 का कितना है? 2 × 5, ये रहा 2 × 5, इसको आपने 2 × 5 लिखा। 15 को आपने लिखा 3 × 5, ये देखिए 15 है, ये 3 × 5। अब 20 बचा था, 20 के फैक्टर से 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 × 5, ये 20 के फैक्टर। अब इसमें से सब में से आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अगर ज़्यादा आए तो उनको प्रोडक्ट करना है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हम देखते हैं सबसे छोटा नंबर ये था 2, क्या सब दूर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब 5 को लिया, 5 क्या मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, 5 5 5 ज़ा और ये 5 ज़ा, ये 5 ज़ा, है ना।
तो इनमें से तीनों में से एक बार 5 लिखेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि HCF 5 आया। यहाँ पे भी HCF आपने ऐसे किया था तब भी 5 आया था, इस मेथड से करने के बाद भी HCF 5 आया। फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सब में कॉमन मिलेगा उसको लिखेंगे। अगर और मिलता तो हम उसको भी प्रोडक्ट फॉर्म में करके प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो आपने ये इसमें देखा LCM और HCF दोनों चीज़ें आपने जान ली। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ सम कैसे होता है रैशनल नंबर का, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन ऑफ सम। सम आप देख रहे हैं 5/7, 3/7, 9/7। इस तरह के नंबर को जब भी सम करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले नीचे वालों का LCM लेते हैं। जब सेम नंबर हो तो आप ऐसा कैसे ही रख दीजिए, सब में 7 7 7 है तो हमको फिर विशेष रूप से LCM लेने की ज़रूरत नहीं, वो 7 से ही डिवाइड होगा और एक बार चला जाएगा। अब जब सबके नीचे 7 है तो आप ये ऊपर के नंबर को एज इट इज़ रख दीजिएगा। 5, ये रहा 3, ये 9, अगर प्लस है तो प्लस रख दीजिए, ठीक है। आप सबको ऐड कर सकते हैं। 5 3 8, 8 और 9 17 और अपॉन में ये 7। तो इस तरीके से आपने देखा। यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया है 3:1/2, 5/2 और 2:1/2। इसको ऐड करने के लिए पहले आप मिक्स फ्रैक्शन दे रखिए, ये इसको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाले को ऐड किया। 3 2 6, 6 + 1 इसको ऐड किया तो 7, 7 अपॉन में क्या है 2, तो 7/2। ये 5/2 ऐसा कैसे ही, ये 2:1/2 था तो हाँ जी। तो आप देखिए कि ये 3:1/2 इसको मिक्स फ्रैक्शन दिया था। इसको आप कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो 2 3 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7, 7/2। ये 5/2 ऐसा कैसा ही, यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज किया तो 2 2 4, 4 + 1 5, इसलिए 5/2। आप देख रहे हैं सब में 2 2 2 नीचे है तो 2 आपने रखा और ऊपर वाले ऐसे कैसे प्लस में करके रख दिए और फिर इनको ऐड कर दिया, 17 आया, 17/2। तो इस तरीके से आपने ये सम भी सीखा। अगला क्वेश्चन आपका है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये सीखना था असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होता है। तो ये अरेंज करने के लिए आप सबसे पहले देखें, अगर इनके सबके नीचे के नंबर डिनोमिनेटर जो हैं अगर सेम हो तो ये मेथड लगेगी, ठीक है। तो आपने देखा सब में 6/13, 8/13, 3/13, 5/13, 2/13, ठीक है। अब हम इनको कैसे करेंगे, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो पहले सबसे छोटा ये 2/13 आया, ये हो गया। उसके बाद ये आया, उसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 वाला नहीं है, 5 वाला, ये 5 वाला उतार दिया, फिर ये 6/13 उतार दिया और उसके बाद में सबसे आखिरी में ये। मतलब सबसे छोटा वाला नंबर आप जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो उसको आपने रखा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये तरीका है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, एक और एग्जांपल 4/7, 3/7, 2/7, 11/7, 1/7। सबसे पहले सबसे छोटा डिनोमिनेटर सबके सेम है 7 7 7, इसलिए 1/7 आपने पहले लिखा। उसके बाद ये आएगा 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7 और 4/7 के बाद 11/7। तो इसने आपने देखा सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये अगला क्वेश्चन जो है ये प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप देखिएगा, प्लेस वैल्यू बाय इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देखिएगा कि ये नंबर दिया है 1 7 9 2 5 4 6 9, ठीक है। हमने इसमें कॉमा लगा दिए, कॉमा लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप देख लें, कॉमा लगा के भी मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको ये भी चीज़ आनी चाहिए। तो 3 प्लेस के बाद फिर बाद में इंडियन सिस्टम है 2 प्लेस के बाद, फिर 2 प्लेस के बाद। तो आपने देखा किसके नीचे है, 9 के नीचे या अंडरलाइन है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगी, 9 के बाद कितने हैं, ये डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने 9 × 1 लिख करके 50, मतलब उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतना 1 लिख के उतने 0 आप कर दीजिए। यहाँ पर 9 के बाद 5 डिजिट्स हैं और 5 डिजिट हैं इसलिए आपने 1 पे 50, ठीक है। और उन पे 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में 50 आ जाएंगे, मतलब यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, 9 लाख इसकी प्लेस वैल्यू हुई। अगला नंबर दिया है आपको ये वाला, ठीक है।
अगले नंबर में आप देख रहे हैं 2352794 इसमें 3 के नीचे अंडरलाइन है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3। इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए 3 इंटू 1 पे कितना ज़ीरो लगाया 6 ज़ीरोज़ लगाया और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और इस पर 6 ज़ीरोज़ ही आ जाएंगे। तो आपने ये देखा कि प्लेस वैल्यू अगर अंडरलाइन है तो उसमें क्या करना रहता है, जो भी प्लेस वैल्यू की जिस भी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके आपने 1 पे 6 ज़ीरो और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होती है, ये क्वेश्चन है। आप देखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है इस नंबर की 187257328। एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे पहले आप ये आगे वाला डिजिट नंबर 1 जो लिखा है ये 1 लिखा है, इसको लिखा और उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए 1 पे मैंने 8 ज़ीरो लगाई, ये 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर 8 वाले पे कितने हैं, इसके बाद कितने हैं, ये 7 डिजिट हैं तो मैंने 7 ज़ीरो लगाया। फिर बाद में इस पे 7 पे कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6, इसलिए 7 पे 6 ज़ीरो लगाया। ठीक है, और फिर बाद में आपने 2 पर कितना आएगा 1 2 3 4 5, तो ये 2 पे आप देखिए 5 ज़ीरोज़ लगाया, फिर प्लस लिखा। फिर ये 5 पे कितना आएगा 1 2 3 4, इसलिए 5 पे 4 ज़ीरो। फिर 7 पे कितने आएंगे 3 ज़ीरोज़, ये 7 पे 3 ज़ीरो। ये 3 पे कितना आएगा 2 ज़ीरो, बिकॉज 2 बचे हुए हैं तो ये 2 ज़ीरो। ठीक है, फिर 2 के बाद कितना 1 बचा, इसलिए 2 पे 1 ज़ीरो, और 8 पे कुछ नहीं बचा इसलिए 8 पे कोई ज़ीरो हमने नहीं लगाया। तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आया। हर डिजिट को आप लिखने के बाद उसके बाद कितने डिजिट हैं उनको काउंट करके उतने ज़ीरो। इसके बाद 8 डिजिट थे 8 डिजिट, इसलिए 8 ज़ीरो। इसके बाद 7 डिजिट थे इसलिए 7 ज़ीरो। इसके बाद 6 डिजिट थे इसलिए 6 ज़ीरो इस पे लगाए। इसके बाद इसके पर 5 डिजिट थे इसलिए आपने 2 के बाद 5 डिजिट लगाया। इसके बाद 4 थे तो इसलिए आपने 4 ज़ीरो लगाया। इसके बाद आपके पास 3 डिजिट थे इसलिए आपने 3 ज़ीरो लगाया। इस 3 के बाद 2 थे तो आपने 2 ज़ीरो लगाया। इसके बाद 1 था तो आपने 1 ज़ीरो लगाया। इसके बाद कुछ नहीं है तो आपने कुछ नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं आपको एक और बताता हूँ कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब एक्सपेंडेड दिया हुआ है। देखिएगा आप ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक्सपेंडेड दिया हुआ है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे बना के लिखना है। कैसे लिखेंगे हमने, पहले तो हमने 8 ले लिया, अब इसमें गिना ज़ीरोज़ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ थे। अब 7 ज़ीरो जिसमें होंगे उसको लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 3 और ये 4 7 है 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ज़ीरो वाले में से कौन आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ले लिया। अब 6 ज़ीरो वाला कहीं है क्या, नहीं है, यहाँ तो केवल 4 ज़ीरो वाला है। तो 6 ज़ीरो वाला नहीं था इसलिए हमने ये ज़ीरो लिखा। 5 ज़ीरो वाला भी नहीं था इसलिए हमने ज़ीरो लिखा। अब 4 ज़ीरो मतलब जो हो नहीं, जितने ज़ीरो चाहिए उतने ज़ीरो अगर ना हो तो उसकी जगह पे ज़ीरो लग देंगे आप। ठीक है, अब आपने ये 6 ज़ीरो वाला हो गया, ये 5 ज़ीरो वाला हो गया, 4 ज़ीरो वाला, हाँ ये रहा 4 ज़ीरो वाला 1 2 3 4, इसलिए हमने इसका 4 लिख दिया। अब 4 के बाद कितने ज़ीरोज़ वाला होना चाहिए था, 3 ज़ीरो वाला, नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो हमने 3 ज़ीरो वाले की 1 ज़ीरो लिख दी। फिर उसके बाद 3 के बाद 2 ज़ीरो वाला नहीं है, 1 ज़ीरो वाला नहीं है, इसलिए आपने जो जो नहीं है उनके लिए ज़ीरो लिखते चले गए। लास्ट में 9 था इसलिए 9 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें 4 के बाद कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो से, चलिए कोई बात नहीं, हमने ये 4 लिख दिया। अब किसका नंबर आना चाहिए 6 ज़ीरो वाले का, इसमें है क्या 1 2 3 4 5 6 हैं, इसलिए हमने सीधे लिखा। 6 के बाद कितना है 5 ज़ीरो वाला आना चाहिए था, लेकिन इसमें तो नहीं है 5 ज़ीरो वाला, इसमें तो 4 ज़ीरो वाला, तो हमने इसको 5 ज़ीरो वाला नहीं था इसलिए ज़ीरो लगाया। 8 के बाद 4 ज़ीरो, तो यहाँ 8 आ गया। उसके बाद 3 ज़ीरो वाला आना था, ये तो 2 ज़ीरो वाला आ गया। 3 ज़ीरो वाला है ही नहीं तो हमने ज़ीरो लगाया।
और फिर 20 वाला था उसका 4 लिखा, फिर 10 वाले का एक 3 लिखा और 9 आस्क में लिखा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये पूरा एक्सपेंडेड, शॉर्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म, मैंने LCM, HCF, नंबर नेम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम, ये सब सिखाया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है जिसमें प्लस माइनस दिया हुआ है, आपने पिछली क्लासेस में उसको सीखा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको आसानी से कर पाएंगे। एक परीक्षा की तैयारी मैंने आपको ये कराई है, आप इसको ध्यान से देखें, कई बार देखें। अगर आपने इसको समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।